बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत ही अलग तरीके से पार्टियों में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। जहां भाजपा की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस के एक बड़े धड़े ने इसका विरोध कर दिया। वहीं कुछ लोग अल्पसंख्यक टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने एमआईएम का दामन थाम लिया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मुंशा खान एमआईएम के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। औरंगाबाद में एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। बुरहानपुर पहुंचे नफीस मुंशा खान को देखते ही अल्पसंख्यकों में खासा उत्साह था और आतिशबाजी के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार किया। अब देखते हैं बुरहानपुर की विधानसभा क्षेत्र में ऊंट किस कर बैठता है। जाति जनगणना उसके अंदर जिस हिसाब से आपने आए मेरे को बाइक दे दो। राहुल गांधी ने उसका सपोर्ट किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना भागीदारी। इस बेस के ऊपर हम माननीय कमलनाथ से बुरहानपुर के 22 पार्षद दोनों विधायक संगठन के लोग अल्पसंख्यक का टिकट मांगने गए। वहाँ हमें नाउम्मीद करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसका कांग्रेस से सदस्य दाता भी नहीं था उसको टिकट दे दिया गया और अल्पसंख्यक को नाराज कर दिया गया। उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद यहाँ से 26 पार्षद पूर्व 2 विधायक भोपाल जब गए और सूजा वाले से जब मिलने गए कमरे के अंदर तो वो अपने एक कमरे में बंद हो गए, अकेले बैठे थे 2 घंटे तक। ना तो हमारे पार्षदों से मिले और ना विधायकों से मिले और उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाकर इनको बाहर कर दिया। ये बेइज्जती इनको एहसास नहीं हुआ कि 400 किलोमीटर चलकर इतने पार्षद चले आ रहे हैं, विधायक चले आ रहे हैं और माननीय इतने घमंड में चूर हो गए थे कि उन्होंने पार्षदों से और विधायक से मिलना भी मंजूर नहीं किया और उनको पुलिस से बुलाकर बाहर कर दिया। तो ये प्रदेश के अंदर 8% होने के बाद भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी बेदर्दी से ये बात कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ, वोट तो देना इनको कांग्रेस से ही है। इनके पास तीसरा फंड तो है नहीं मध्य प्रदेश में। इसी को सोचकर जब ये देखा कि बुरहानपुर के पार्षदों की विधायकी की बेइज्जती की तो ये घूट जो जहर का था ये मैंने पिया और मैं गया अपने पार्षदों से बात करी कि तुम्हारी जो बेइज्जती विधायक की बेइज्जती हुई है, मैं ये घूट पीने के लिए तैयार हूँ। और एमआईएम से माननीय असद साहब से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को औरंगाबाद बुलाया। माननीय जलील साहब जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने मेरे को बुलाकर पत्रिका वार्ता लेने के बाद उनको एहसास था कि बुरहानपुर से पार्षद और ये लोग आए टिकट मांगने के लिए। कुछ लोगों ने इसमें हरकतें भी करी। हरकतों को तो मैं मंच पर बोलूँगा कि कौन लोग पीछे लगे थे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं सिर्फ इस शहर की जो बदहाली है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो राज था और 5 साल जो हमने सोचा था इस शहर के 95% अल्पसंख्यकों ने शहर को वोट देकर चुनाव जिताया था। तो बड़ी उम्मीद थी इस शहर के लोगों को कि वो कुछ लोगों की हमदर्दी बांटेगा। लेकिन लॉकडाउन का जो इतनी बड़ी बीमारी चली 2 साल, इसके अंदर अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। कई लोग भूखे प्यासे मर गए। ये चाहता तो पैसा जो इसने रेड क्रॉस को दिया था 2 करोड़ रुपए, वो चाहता तो यहाँ पर दोनों समाज के हिंदू मुसलमान भाइयों को अनाज बंटवा देता तो लोग सुकून से तो अपनी जिंदगी बिता लेते। लेकिन इसने रेड क्रॉस में दिया जहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आप जानते हैं, उसमें कई लोग पकड़ा गए हैं। मेरा इस शहर के अंदर जो विकास करने का मामला है कि शहर की हालत देखी होगी कितनी बदतर हो रही है। यहाँ रोड खुदे हुए हैं, यहाँ पर यह हालत हो रही है कि गंदगी के आप 28 से 30 वाट इतने गंदे हो कि आप से उसमें भी नहीं सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ का जो मतदाता है कांग्रेस को सबक सिखाएगा? बिल्कुल सिखाएगा। इसके पहले उन्होंने सिखाया था सुरेंद्र सिंह को जिताकर। मेरा एक ही मानना है, बार बार बोलते हैं कि मिल्लत की बात करते हैं। सुरेंद्र सिंह जीता तो मिल्लत की वजह से जीता था ना, वो तो सुरेंद्र सिंह था, वो तो मिल्लत का था ही नहीं। लेकिन मुसलमानों ने उसको वोट देकर जिताया। आज मुसलमानों की बारी आई है कि उनकी मांग कौन उठाएगा। आज प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 टिकट बांटे हैं। यहाँ की समस्या जो है बॉर्डर पे है। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% है। पूरे दोनों समाजों से दोनों समाजों के शहर के दोनों समाजों से पूरी उम्मीद है। वो अपने को मेरा भाई बेटा मानते हैं। मैं शहर के विकास के लिए घर से निकला हूँ और मैं अपनी राजनीति दांव पे लगा के निकला हूँ। इसलिए लिखा हूँ कि शहर का मुझे विकास करना है और लोगों की मदद करना है। थैंक यू भैया।
बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।